ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उत्पन्ना एकादशी की कथा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त पांडव पुत्र युधिष्ठिर से जो व्रत कहा था, उसी व्रत का वृतांत मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान कृष्णचंद्र से पूछा कि हे प्रभु, कृपा कर एकादशी व्रत की विधि हमें बताइए तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है। हे वासुदेव, उपवास के दिन जो क्रिया करनी चाहिए सो कृपा करके हमें बताने की कृपा करें। कुंती कुमार की यह बात सुनकर के श्री कृष्ण बोले, हे कुंती कुमार, तुमने आज बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, सो मैं तुमसे एकादशी का व्रत मैं तो कहता हूँ। शास्त्रों के अनुसार प्रथम हेमंत ऋतु में महर्षि कृष्ण एकादशी से यह व्रत प्रारंभ होना चाहिए। दशमी को सायंकाल में भोजन करके अच्छी तरह से दांतुन आदि करें ताकि दांतों में तनिक भी अंश ना रह जाए। उसके पश्चात रात्रि में कुछ भी नहीं खाना चाहिए और अधिक बोलना भी वर्जित है। एकादशी को प्रातःकाल 4 बजे उठकर सर्वप्रथम व्रत का संकल्प करें। सो विधि हम वर्णन करते हैं। अमुक संवत्सरे, सम्मत का नाम ले, महर्षि मासे कृष्ण पक्ष के पुण्यदायिनी एकादशी तिथि हो। अमुक वासरे जो बार हो, अमुक गोत्रोत्पन्न हो जो गोत्र हो उसका नाम ले। अमुक नामनो हम अपने नाम का उच्चारण करने के पश्चात ब्राह्मण हो तो शर्मा, क्षत्रिय हो तो वर्मा, वैश्य हो तो गुप्ताम और शूद्र हो तो दासोहम। सकल जन्म जन्मांतर अर्जितम पापानि तेषाम सर्वनाथम एकादशी व्रत महम करिष्ये। इसके पश्चात सोच आदि से निमृत होकर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं पर जाकर के स्नान करें और शरीर पर मिट्टी लगाएं। अश्वक्रांते, रथक्रांते, विष्णुक्रांते, वसुंधरे उद्घ्रतापि दराहेणम कृष्णेनम शतबाहुना मृत के हर में पापम यन्मया पूर्व सचितम त्वया हतेनम पापेनम गच्छामि परमागतम। इसके पश्चात व्रत करने वाला शुद्ध स्नान करें। यह एकादशी पवित्र व्रत चोर, पाखंडी, परनारी, गामी, निंदक, मिथ्याभाषी और किसी भी पाप करने वाले पुरुष व स्त्री को नहीं करना चाहिए और ना ही व्रत वाले पुरुषों को ऐसे लोगों से बातें करनी चाहिए। यदि भूल से ऐसे लोगों से वार्तालाप हो भी जाए तो प्रायश्चित के तौर पर भगवान सूर्यदेव के दर्शन करने से यह पाप दूर हो जाता है। स्नान के बाद धूप, दीप, नैवेद्य 16 वस्तुओं से सत्य आत्मा से श्री विष्णु भगवान का पूजन करें। रात्रि को दीपदान करें। यह श्रेष्ठ कर्म भक्ति तथा श्रद्धा युक्त होकर करना चाहिए। रात्रि में सोना तथा स्त्री प्रसंग वर्जित है। एकादशी की समस्त रात्रि भजन, कीर्तन, मनन, सत्संग आदि करना चाहिए। पहले कभी जाने अनजाने में कोई पाप हो गया हो उसकी क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। गुड़ी और धर्मात्मा पुरुषों को चाहिए कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्ष के एकादशियों को समान समझें। ऊपर लिखी विधि के अनुसार एकादशी व्रत करने वाले भाग्यशाली पुरुष व स्त्री मन चाहा फल प्राप्त करते हैं और शंकुद्धार तीर्थ में स्नान करने के पश्चात श्री विष्णु भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के समान में नहीं है। ऐसा शास्त्रों का मत है। व्यतिपात के दिन दान करने से लाख गुना तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है तथा हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। अश्वमेध यज्ञ करने और 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से तथा पंडितों और ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से भी 1000 गुना फल कन्यादान का और भूमि दान का तथा उससे 100 गुना फल विद्यादान का होता है। विद्यादान से 100 गुना पुण्य भूखों को भोजन कराने से तथा भूखों को भोजन कराने से बढ़कर के 1000 यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त होता है। लेकिन एकादशी का जो पुण्य है वह सबसे बढ़कर है। भगवान मधुसूदन के मुख से यह बातें सुनकर पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर हाथ जोड़कर के बोले, भगवान, आप हजारों यज्ञ तथा लाख गौ दान से भी एकादशी के व्रत का महत्व बड़ा बताते हैं। ये सब कैसे है और इस तिथि की इतनी महत्वता कैसे हुई? भगवान कहते हैं, हे युधिष्ठिर,
सतयुग में एक मुर नामक भयंकर दैत्य हुआ जो बलशाली और भयानक था। सो उस भयानक और प्रचंड शक्तिशाली दैत्य ने इंद्र आदि वसु वायु अग्नि आदि समस्त देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र आदि देवता भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव से बोले कि हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तुम भगवान विष्णु के पास जाओ, वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। अर्थात वे सभी भगवान विष्णु की शरण में गए और सभी ने वहाँ पर जाकर भगवान विष्णु की पूजा की। वहाँ पहुंचकर भगवान विष्णु को सोते देखकर सब सुर समाज हाथ जोड़कर नतमस्तक स्तुति कर विनती करने लगा। शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमालाओं से अलंकृत देवादिदेव देवताओं के देवता तथा स्तुति करने योग्य आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे प्रभु हमारी रक्षा करें। हे महाप्रभु, दैत्य ने हमें पराजित करके स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है। हम सब देवता इधर उधर मारे फिर रहे हैं। सो हे मधुसूदन, आप उस दैत्य से हमारी रक्षा करें, रक्षा करें। हे कमलापते, हमारी रक्षा करें। इस बात को सुनकर के भगवान विष्णु ने कहा कि तुम कौन, किस प्रकार की परेशानी में हो? वह राक्षस कौन है जिसके भय से तुम इतने आतंकित हो? तभी देवता बोले, हे कमलापति, वह मुर नामक दैत्य है। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर के सूर्यराज इंद्र बोले, प्रभु, प्राचीन काल में एक नाड़ी जंग नाम का राक्षस था। उसी का पुत्र महाबलशाली महापराक्रमी और विश्वविख्यात मुर नामक दैत्य है और चंद्रावती नामक नगरी में रहता है। उस महासुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल करके अपना अधिकार कर लिया है। वह स्वयं इंद्रादि बन करके सभी के अधिकारों को छीन करके स्वयं उसका कर्ता बन गया है। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान कमलापति बोले, हे देवताओं, तुम ना घबराओ, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा और तुम सब अब चंद्रावती नगरी को चले जाओ। समस्त देवता सहित भगवान विष्णु चंद्रावती नगरी में गई। उस समय देवराज मुर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में बड़े अवमान से गरज रहा था। उस महादैत्य की घोर गर्जना को सुनकर सब देवता भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग खड़े हुए। यह देखकर स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में पहुँचे। भगवान कमलापति को रणभूमि में देखकर दैत्य दल ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। भगवान और मुर दैत्य में बहुत भयंकर युद्ध होने लगा, परंतु वह भी युद्ध करता रहा। तत्पश्चात भगवान और दैत्य का मल्ल युद्ध होने लगा। 10,000 वर्ष तक दोनों में मल्ल युद्ध रहा। दैत्य फिर भी पराजित न हुआ। तब भगवान उस मुर दैत्य से लड़ते लड़ते थक करके बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ पर हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा थी, उसमें विश्राम करने लगे। श्री कृष्ण जी बोले, युधिष्ठिर को गुफा 12 योजन लंबी थी। हे युधिष्ठिर, वह गुफा 12 योजन लंबी थी, उसका एक ही द्वार था। वे वहाँ जाकर सो गए। वह दैत्य भगवान विष्णु को सोया देखकर मारने के लिए उद्यत हुआ। वह भी मारने का प्रयत्न कर ही रहा था कि उसी क्षण विष्णु के शरीर से एक अति तेजस्वी तथा अत्यंत प्रभावशाली कन्या अस्त्र शस्त्र लिए धारण हुए उत्पन्न हुई। कन्या के बल पराक्रम को देखकर मुर उसके साथ युद्ध करने लगा। उस कन्या के बल और पराक्रम तथा वीरता को देखकर दैत्य ने विचार किया, इस कन्या को इतना भयंकर युद्ध करना किसने सिखाया? वह तो बड़ा भयंकर युद्ध करती है। अभी विचार कर ही रहा था, उस वीर प्रभावशाली देवी ने एक ऐसा बाण मारा, उस दैत्य का रथ टूट गया और उसके अस्त्र शस्त्र टूट कर गिर गए। फिर तब वह मुर दैत्य मल्ल युद्ध करने लगा, परंतु देवी ने धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। फिर देवी ने उसका सिर काट डाला। इस प्रकार वह दैत्य तो पृथ्वी पर गिर पड़ा, मृत्यु को प्राप्त हुआ। बाकी दैत्य भयभीत होकर के भाग गए। इस प्रकार जब भगवान निद्रा में थे तो दैत्य उनको मारने आया, देवी ने उनको मार दिया। जब भगवान निद्रा से जागे तो उस दैत्य को मरा हुआ देखा। वह कन्या कहने लगी कि भगवान, जब आप निद्रा में थे तो दैत्य आपको मारने के लिए उद्यत हुआ था, तब आपकी योग माया द्वारा आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य का वध किया है। यह सुनकर भगवान बोले, हे देवी, तुमने इस दैत्य को मारकर देवताओं पर महान उपकार किया है, अतः तुम इच्छानुसार वर मांगो। तब वह देवी बोली, भगवान, यदि आप मुझको वरदान देना चाहते हैं तो दे दीजिए।
जो कोई मेरा व्रत करे उसके सब पाप नष्ट हो जाए, अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो। रात्रि को भोजन करने वाले को आधा फल और जो एक बार भोजन करे उसको भी आधा फल प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चित ही आपके लोक को प्राप्त हो। हे राजन, तब भगवान ने उसको इसी प्रकार वरदान दिया। तब से एकादशी का महत्व बढ़ गया। जो भी सच्चे मन से एकादशी का व्रत करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। एकादशी के दिन पूरा व्रत करें, द्वादशी को व्रत का पारण कर फल को भगवान को समर्पित करें, हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जय श्री कृष्ण।